काम करते हुए हो गया है। कोरोना में भी हम लोग काम किए, रातों दिनों खटे, एकदम मजदूर की तरह एकदम खटे। कोरोना काल में हम लोग काम किए, हम लोग को भी कोरोना काल में काम करते हुए हम लोग कोई सरकार नहीं कुछ कर रही है। और फिर कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, हम लोग खड़ते थे रोड पर। और प्लस में कि हम लोग के कुछ मुआवजा नहीं भेटा, कि कोरोना में बोले थे कि कुछ देंगे, वो भी कुछ लाभ नहीं भेटा। सरकार बोली थी कि आप लोग को अस्थायी कर दिया जाएगा, इसके बावजूद भी पैसा लेकर के काम करवा रही है। वही में खट रहे, अभी तक रात ड्यूटी दी है, रात ड्यूटी आज करेंगे, 12 बजेगा या 2 बजेगा, अभी रात में खट के जाएंगे, तो हम लोग यही खटेंगे। कि बोले हैं कि मतलब तुम लोग के हटा देंगे, तो किस वजह से हम लोग के हटा देंगे? मतलब हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम में कमी करेंगे तब ना हम लोग के हटाएंगे। रात में भी काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं, काम करने के बावजूद में भी हम लोग सफाई करने में मजबूर है यहाँ पे, तो बाहर करने की क्या जरूरी है? यही मांग है सरकार से कि हम लोग के यहाँ अस्थायी रूप से रखना चाहिए। ये नहीं कि जो आ रहा है उसको बहाली कीजिए, जो कर रहा है उसको हटा दीजिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। हम लोग सरकार से यही मांग है कि हम लोग के उपस्थित यहाँ रखे। कर्मियों की सेवा स्थायी करनी होगी। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, नगर विकास मंत्री मुर्दाबाद। हेमंत जी, आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम आपको नहीं चुनेंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही चुनाव है। ये कहना है निगम के सफाई कर्मियों का, क्योंकि आप याद कीजिए हेमंत जी, 5 साल पहले जब आप चुनाव में आए थे तो आपने क्या किया था? बड़े बड़े प्रलोभन और बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादा पूरा होता हुआ नहीं आ रहा है। जबकि हम सफाई कर्मी और हम मजदूरों को रहते हुए भी आपने नया भर्ती निकाल दिया। ये कहाँ हमारे साथ आप इंसाफ कर रहे हैं? अगर आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो हम आपके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, और हम इंसाफ नहीं करेंगे तो आप ना घर के रहेंगे और ना घाट के। ये कहना है पलामू में सफाई कर्मियों का, क्योंकि वो आज 10 साल से नौकरी कर रहे हैं और उनको जो अस्थायी करने की मांग है वो लगातार चलती आ रही है। पूर्व में भी बैठक हुई थी, बात हुई थी, उसमें संभावना दिया गया था कि हम आपको परमानेंट कर लेंगे, लेकिन ये हेमंत सरकार अभी तक इनको परमानेंट नहीं की है। इसको लेकर के ये 5 दिन का डाल्टनगंज में अलग अलग क्षेत्रों में मशाल जुलूस कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है और फिर ये जा कर के क्षेत्रीय मंत्री का घेराव करेंगे। उसके बाद जा कर के रांची में ये प्रदर्शन करेंगे। तो मनसा साफ है इनका कि हम अपनी नौकरी लेके रहेंगे, और इनका कहना है कि आप हमें नौकरी नहीं दीजिएगा तो किसे दीजिएगा। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अगर नौकरियां मिल रही है, चाहे किसी प्रकार की नौकरी हो, उसमें इनका कहना है बाहरी लोगों को आप ज़्यादा नौकरी दे रहे हैं, दिल्ली से बुला बुला के नौकरी दे रहे हैं। क्या हम उस लायक नहीं हैं? हम सक्षम नहीं हैं कि हमें निकाल फेंकने की तैयारी है और बाहर से लोग ला करके आप नौकरी देने का काम कर रहे हैं? तो हमें जो हमारे हमसे वादा किए थे उसको पूरा कीजिए, हमें परमानेंट कीजिए, हमें और जो मांगे हैं उसे पूरा कीजिए और हमें भत्ता दीजिए। नहीं तो कुछ दिन की बात है, हम आपको उखाड़ करके फेंक देंगे। क्या है मांग, क्या है डिमांड, थोड़ा बताइए, क्योंकि 3 दिन से आप लोग प्रदर्शन पे लगे हुए। देखिए, हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार हमारा कार्यक्रम 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक मशाल जुलूस का है। ये सरकार जो है हमेशा हम लोग के साथ छल करने का काम कर रही है। जब जब हम लोग हड़ताल करते हैं, सरकार एक लिखित समझौता कराती है, उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम करती है। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास ज्वलंत मुद्दा है कि जो हमारे यहाँ कार्यरत कर्मी हैं, इनकी अस्थायी नियुक्ति नहीं करके ये सरकार जो है अलग से बहाली निकाल दी है। कंप्यूटर ऑपरेटर का, सैनिटरी सुपरवाइजर का और भी सहायक वगैरह का निकालने वाली है।
कहने का मतलब यह है कि जब हमारे लोग कार्यरत हैं, सुप्रीम कोर्ट का 2018 में डिसीजन है कि जो लोग 10 बरस से कार्यरत हैं उसको आप अस्थायी नियुक्ति कीजिए। उसके बाद भी ये सरकार जो है हम लोग के साथ छल करने का काम कर रही है, अलग से बहाली कर रही है पैसा लेकर के। ये स्पष्ट हो गया है, चूंकि कल भी आप लोग देखे होंगे कि बिहार के लोग उसमें सबसे ज्यादा हैं, झारखंड के हमारे बहुत कम युवा हैं, तो ये पैसा लेकर के बहाली करने का काम हेमंत सरकार कर रही है और हम तमाम गरीबों के साथ वो अन्याय करने का काम कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है ये 5 दिन का मसाल जुलूस निकाले हुए हैं। इसके बाद हमारा 1 दिन का कार्यक्रम स्थानीय विधायक को घेरने का है। फिर उसके बाद 12 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे रांची में, और अगर सरकार नहीं मानती तो 23 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बताइए क्या है मांग? मांग तो आपको जैसा कि बताया अभी संतोष जी ने, हमारे प्रमंडलीय अध्यक्ष है, तीनों जिला के अध्यक्ष हुए झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉइज यूनियन के। सबसे बड़ी बात है कि 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जो भी कर्मी जिस भी निकाय या जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं उनको 10 साल से अगर ऊपर हो गया तो उनको नियमित किया जाए। और समाज के सबसे निचले पायदान पे अगर हम देखेंगे तो ये जो कर्मी आज हमारे बीच में खड़े हैं ये समाज के सबसे निचले पायदान पर है। ये घर की सफाई, सड़क की सफाई, नाली की सफाई करते हैं और इनको आज तक बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो हमारा बहुत प्रमुख मांग है, जिसमें हम लोगों ने मांग किया कि सरकार हमें 10 लाख का बीमा दे हर एक कर्मी को, क्योंकि बुढ़ापे के बाद या कुछ दुर्घटना के बाद कोई बीच में नहीं आता है, कोई सरकार नहीं आती है, कोई आदमी नहीं आता है। उनका घर पालन पोषण कैसे चलेगा, उनके बच्चों को क्या आगे शिक्षा मिलेगी, उनका भविष्य क्या होगा, इसके लिए एक आर्थिक सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बीमा के रूप में सरकार की तरफ से होना चाहिए। और हमारी जो मांगे हैं ये जायज मांगे हैं। सरकार ने बहुत पहले समझौता भी किया था, 3 महीने का समय बीत चुका, उसके बाद भी कई बार समझौता करने की कोशिश की गई, मगर उसके बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है इस बार। इसीलिए झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन पूरे रांची और पूरे झारखंड में इसके बार आंदोलन पे मूड में है और आंदोलन होगा और आंदोलन करके हम काम बंद करेंगे और सरकार को हमारी मांगे को पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गरीब है, आप देख सकते हैं इनकी स्थिति कितनी खराब है और उसके बाद भी इनका शोषण हो रहा है। ये कहा जाए कि ये एक तरह से शोषण ही है, जिसका विरोध आज हम सभी कर्मी यहाँ मिलकर के कर रहे हैं। आगे की रणनीति हमारे प्रदेश की तरफ से जो आदेश आया है, हम लोग स्थानीय विधायक तो हमारे यहाँ पर सत्ताधारी दल के नहीं है, तो हमारे मंत्री जी हैं गढ़वा में जो कि मिथिलेश ठाकुर जी, तो हम उनका घेराव करेंगे और उसके बाद 6 तारीख को ही हमारा आयोजन है और उसके बाद हम लोग रांची में अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाएंगे, हड़ताल पे जाएंगे, जो जिसका कोई लिमिट नहीं है। जब तक मांग नहीं मांगेगी सरकार तब तक हम सड़क पर बैठेंगे और हम सड़क पर उतरने को तैयार हैं। एक आदमी, एक मजदूर जो आपके बीच में है, बिल्कुल तैयार है सड़क पर आंदोलन करने के लिए। दिन नहीं था, ये मसाल जुलूस था, जो कि हम लोग मसाल लेकर के शहर में अभी मार्केट तरफ गए थे और इधर से होते हुए मुख्य सड़क से होते हुए चौमान पर के ये हम लोगों ने कल भी किया था, परसों भी किया था। अलग अलग दिन अलग अलग रूट को हम तय कर रहे हैं। अभी कल का जो रूट होगा हमारा स्टेशन की तरफ होगा, परसों जो समापन होगा वो और भव्य होगा और वो 27 तारीख को भव्य समापन के साथ हम लोग यहाँ पर करेंगे। बताइए सरकार से हम लोग यही कहना है, कोरोना काल में हम लोग काम किए, हम लोग को भी कोरोना काल में काम करते हुए हम लोग कोई सरकार नहीं कुछ कर रही है। फिर हम लोग को जो ये सरकार बोली थी कि आप लोग को अस्थायी कर दिया जाएगा, इसके बावजूद भी पैसा लेकर के काम करवा रही है। फिर भी हम लोग काम करते आ रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं। काम करने के बावजूद में भी हम लोग सफाई करने में मजबूर है यहाँ पे, तो बाहर करने की क्या जरूरी है। यही सब सरकार से कहना है कि हम लोग को जो मांग है वो मांग पूरी करे और हम लोग को जो शोषण कर रहे हैं शोषण करना बंद करें। यही कहना है सर कि हम लोग बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, ठीक ना। हम लोग 10 साल काम करते हुए हो गया है। कोरोना में भी हम लोग काम किए, रातों दिनों खटे, एकदम मजदूर के तरह एकदम खटे और फिर कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, हम लोग खड़ते थे रोड पर। और प्लस में कि हम लोग के कुछ मुआवजा नहीं भेटा, कि कोरोना में बोले थे कि कुछ देंगे, वो भी कुछ लाभ नहीं भेटा। और बोले थे कि मतलब हर साल यही बोलते थे कि बोले हैं कि मतलब तुम लोग के हटा देंगे, तो किस वजह से हम लोग के हटा देंगे। मतलब हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम में कमी करेंगे तब ना हम लोग के हटाएंगे। जब हम लोग सब पर स्थापित है तो हम लोग के काहे हटाएंगे। हम लोग के यही मांग है सरकार से कि हम लोग के यहाँ अस्थायी रूप से रखना चाहिए। ये नहीं कि जो आ रहा है उसको बहाली कीजिए, जो कर रहा है उसको हटा दीजिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। हम लोग सरकार से यही मांग है कि हम लोग के उपस्थित यहाँ रखे। हम लोग का नाम है सर कि देखिए हम लोग के नगर निगम भर ये हम लोग के परमानेंट कर देंगे। अभी तक हम परमानेंट वही में खट रहे हैं, अभी तक रात ड्यूटी दी है। रात ड्यूटी आज करेंगे, 12 बजे जाएगा, 2 बजेगा, अभी रात में खट के जाएंगे, तो हम लोग यही खटेंगे।
The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May.